जो औरत अपने पति के साथ रात में बिना कपड़ों के सोती है, उनमें ये 4 गुण होते हैं। पति पत्नी का रिश्ता केवल साथ रहने का नाम नहीं होता, बल्कि यह एक गहरा बंधन होता है, जिसमें प्रेम, विश्वास और अपनापन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यह रिश्ता केवल भावनाओं पर आधारित नहीं होता, बल्कि शारीरिक और मानसिक जुड़ाव भी इसमें अहम भूमिका निभाता है। कई बार लोग यह सोचते हैं कि प्यार केवल शब्दों से व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन सही मायनों में शारीरिक स्पर्श का प्रभाव कहीं अधिक होता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और यह समझेंगे कि जो स्त्री अपने पति के साथ रात में बिना कपड़ों के सोती है, उसके जीवन में क्या बदलाव आते हैं और उसके क्या फायदे होते हैं। लेकिन इससे पहले हम एक परिवार की कहानी के माध्यम से यह जानेंगे कि किस तरह यह एक स्त्री के जीवन को बदल सकता है। गांव में एक प्रतिष्ठित और सम्मानित परिवार रहता था। इस परिवार में 2 भाई थे, राम और श्याम। दोनों न सिर्फ समझदार थे, बल्कि अपने परिवार के प्रति बहुत जिम्मेदार भी थे। उनके बीच बचपन से ही गहरा प्रेम था और शादी के बाद भी वे अपनी पत्नियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। परिवार में सुख शांति थी और हर कोई एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखता था। समय बीतता गया और धीरे धीरे दोनों भाइयों के घर खुशियों की किलकारियां गूंज उठी। पहले राम के घर बेटी हुई, फिर कुछ समय बाद श्याम के घर भी एक प्यारी सी बच्ची ने जन्म लिया। पूरे परिवार में खुशी का माहौल था। घर के बुजुर्गों ने अपनी परंपराओं के अनुसार बड़े धूमधाम से दोनों बच्चियों के जन्म का जश्न मनाया। हर कोई उनकी देखभाल में जुट गया, मानो उनकी दुनिया ही बदल गई हो। दोनों बच्चियां साथ में बड़ी होने लगी। वे हर काम साथ करती, साथ खेलती, साथ हंसती, साथ रोती। उनके माता पिता भी दोनों को समान प्यार और देखभाल देते। लेकिन एक फर्क था जो धीरे धीरे नजर आने लगा। बड़ी बेटी सांवली थी, जबकि छोटी बेटी गोरी। हालांकि परिवार में किसी ने इस फर्क को कभी महत्व नहीं दिया, लेकिन समाज की सोच अलग थी। गांव के लोग अक्सर छोटी बेटी की गोरी रंगत की तारीफ करते और कहते, देखो कितनी सुंदर है, बिल्कुल गुड़िया जैसी। जबकि बड़ी बेटी की ओर कोई ध्यान नहीं देता। कोई सीधे मुंह उसकी तारीफ भी नहीं करता। कुछ लोग तो यहाँ तक कह देते, बस बच्ची गुणों में अच्छी होनी चाहिए, रंगरूप तो भगवान की देन है। ये बातें भले ही सामान्य लगती, लेकिन बड़ी बेटी के मासूम दिल पर गहरा असर डालने लगी। समय के साथ यह फर्क और गहरा होने लगा। मेहमान आते तो छोटी बेटी को गोद में उठा लेते, प्यार से गाल थपथपा देते, लेकिन बड़ी बेटी को बस हल्की सी मुस्कान देकर छोड़ देते। रिश्तेदारों की बातें, समाज की टिप्पणियां धीरे धीरे बड़ी बेटी के मन में घर करने लगीं। वह आईने में खुद को देखती और सोचती, क्या मैं सच में उतनी सुंदर नहीं हूँ। वह छोटी बहन की तरह पसंद किए जाने की चाह रखने लगी, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके माता पिता ने कभी उसमें और उसकी बहन में फर्क नहीं किया था, लेकिन समाज का रवैया धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को तोड़ने लगा। वह पहले जितनी चहकती थी, अब उतनी ही चुप रहने लगी। जहां पहले वह हर खेल में आगे रहती थी, अब वह कोने में बैठी बस देखती रहती। माँ बाप उसकी उदासी समझ रहे थे, लेकिन कारण को लेकर असमंजस में थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। समय बीतता गया और दोनों बहनों की शादी की उम्र हो गई। घर में चर्चा शुरू हुई कि अगर दोनों की शादी एक ही परिवार में हो जाए, तो वे हमेशा एक दूसरे के करीब रह सकेंगी। भाइयों को यह विचार बहुत पसंद आया और उन्होंने इसी दिशा में रिश्ते की बात आगे बढ़ाने का फैसला किया। लेकिन जब यह प्रस्ताव बुजुर्ग पिता के पास पहुंचा, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका मानना था कि बेटियों को अलग अलग परिवारों में भेजना चाहिए ताकि वे अपनी नई दुनिया खुद बसा सकें और नए माहौल में ढल सकें।
उन्होंने समझाया कि एक ही घर में शादी होने से कई बार रिश्तों में उलझनें पैदा हो जाती हैं, इसलिए बेटियों को अलग अलग घरों में भेजना ही उचित है। पिता के फैसले के बाद दोनों बहनों की शादी अलग अलग गांवों में तय कर दी गई। छोटी बहन का रिश्ता एक संपन्न और खुले विचारों वाले परिवार में हुआ, जहां उसे हर सुविधा और सम्मान मिला। वहीं बड़ी बहन की शादी एक ऐसे युवक से हुई जो थोड़ा रूढ़िवादी सोच रखता था। वह परंपराओं का सख्ती से पालन करता था और उसकी उम्मीदें भी अपनी पत्नी से वैसी ही थीं। शादी के बाद दोनों बहनों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। शादी के बाद बड़ी बहन को अपने पति से वह प्रेम और सम्मान नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। उसका पति रंगभेद की मानसिकता में जकड़ा हुआ था। उसने कभी अपनी पत्नी को खुले मन से स्वीकार नहीं किया और न ही उससे आत्मीयता से पेश आया। दूसरी ओर छोटी बहन का वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय था क्योंकि उसका पति उसे बहुत प्रेम करता था। बड़ी बहन की सास ने देखा कि उसका बेटा अपनी पत्नी से दूरी बना रहा है। एक दिन सास ने उसे अपने पास बुलाया और 4 महत्वपूर्ण बातें समझाईं। एक, आत्मविश्वास और आत्मस्वीकृति बढ़ती है। जब कोई स्त्री अपने पति के साथ बिना कपड़ों के सोती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। उसे अपने शरीर को लेकर संकोच नहीं होता और वह खुद को अधिक सहज महसूस करने लगती है। जब एक स्त्री खुद को आत्मविश्वास से भरपूर महसूस करती है तो यह उसके व्यक्तित्व में भी झलकता है। यही आत्मविश्वास उसके पति को भी प्रभावित करता है और वह उसे और अधिक आकर्षक लगने लगती है। 2, पति पत्नी के रिश्ते में आत्मीयता बढ़ती है। कई बार पति पत्नी के बीच व्यस्त दिनचर्या के कारण दूरियां आ जाती हैं, लेकिन जब वे एक दूसरे के साथ पूरी तरह से खुलकर रहते हैं तो उनके बीच का जुड़ाव बढ़ता है। बिना कपड़ों के सोने से उनके बीच का शारीरिक और भावनात्मक स्पर्श बढ़ता है, जिससे उनका रिश्ता और मजबूत होता है। यह एक दूसरे के प्रति विश्वास और अपनापन बढ़ाने में मदद करता है। 3, शारीरिक और मानसिक तनाव कम होता है। रात में बिना कपड़ों के सोने से शरीर पूरी तरह से आराम महसूस करता है। यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी फायदेमंद होता है। शरीर में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन का स्राव होता है जो तनाव को कम करता है और रिश्ते में अधिक मधुरता लाता है। जब पति पत्नी साथ में सहज महसूस करते हैं तो उनका मन भी हल्का और खुशहाल रहता है। 4, वैवाहिक जीवन में प्रेम और रोमांस बढ़ता है। शादीशुदा जीवन में रोमांस और प्रेम की भावना को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। यदि पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुलकर रहते हैं और एक दूसरे को सहज महसूस कराते हैं तो इससे उनका रिश्ता और मजबूत बनता है। बिना कपड़ों के सोने से शरीर में प्राकृतिक गर्मी बनी रहती है, जिससे साथी के प्रति प्रेम और आकर्षण बढ़ता है। वह रात बड़ी बहन के जीवन का एक अहम मोड़ बन गई। शादी के बाद पहले कुछ समय तक उसे अपनी नई दुनिया में ढलने में कई मुश्किलें आई थीं। उसका पति, जो पहले बहुत रूढ़िवादी सोच वाला था, उसे समझने और अपनाने में थोड़ा वक्त ले रहा था। उसकी सास भी कुछ पारंपरिक विचारों वाली थीं, जो अक्सर उसे घर के कामकाज और परिवार की जिम्मेदारियों में उलझाए रहती। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो बड़ी बहन के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने पहली बार अपने दिल की बात खुलकर अपने पति से कही। बिना किसी डर और झिझक के उसने अपनी भावनाएं साझा की। उसने बताया कि वह कितनी परेशान है, कैसे उसे अपनी पहचान बनाने में मुश्किल हो रही है और कैसे वह अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना चाहती है। यह बातचीत उसके लिए बहुत कठिन थी क्योंकि वह हमेशा से अपने पति के रूढ़िवादी दृष्टिकोण से डरती रही थी। लेकिन उस रात उसने ठान लिया था कि अब वह चुप नहीं रहेगी और अपनी इच्छाओं और उम्मीदों को व्यक्त करेगी। तब उसने एक और कदम उठाया। उसने अपने पति से रात में कपड़े हटाकर सोने का निर्णय लिया। यह उसकी तरफ से एक बड़ा कदम था,
क्योंकि वह जानती थी कि इस तरह वह अपने पति के सामने खुद को सही मायने में प्रस्तुत कर पाएगी। जब उसने अपने कोमल शरीर को दिखाया तो उसके पति का नजरिया धीरे धीरे बदलने लगा। पहले तो वह संकोच करता रहा, लेकिन जब उसने अपनी पत्नी को असलियत में देखा तो उसका आकर्षण स्वाभाविक रूप से उसकी ओर खींचा गया। धीरे धीरे पति का दृष्टिकोण बदलने लगा। उसे समझ में आया कि जो प्रेम वह बाहर ढूंढ रहा था वह तो हमेशा से उसके पास था। पत्नी के प्रति उसकी भावनाएं और अधिक गहरी होती गईं। उसने महसूस किया कि जिस तरह वह दुनिया में हर चीज को नए नजरिए से देखता था, उसी तरह अपनी पत्नी को भी एक नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अब वह अपनी पत्नी से और भी जुड़ाव महसूस करने लगा। उनका रिश्ता पहले से कहीं अधिक मजबूत और गहरा हो गया था। दोनों ने मिलकर एक दूसरे को समझा, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान किया और अपने रिश्ते को नए स्तर तक पहुंचाया। इस बदलाव के साथ उन्होंने अपने जीवन में सुख शांति और प्यार की नई शुरुआत की। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्तों में संवाद और समझ की अहमियत कितनी बड़ी होती है। जब हम खुलकर अपनी भावनाओं को सामने रखते हैं तो हम अपने रिश्तों में गहरा बंधन बना सकते हैं। समय बीतता गया और बड़ी बहन गर्भवती हो गई। यह उसके जीवन का एक नया अध्याय था। उसे महसूस हुआ कि अब उसके जीवन में सिर्फ वह और उसका पति ही नहीं, बल्कि आने वाला बच्चा भी एक अहम हिस्सा बनने वाला था। गर्भावस्था ने उसे और भी संवेदनशील और सशक्त बना दिया था। उसे अब अपनी जिंदगी की ओर नए दृष्टिकोण से देखना पड़ रहा था। वह जानती थी कि अब उसे अपने परिवार और रिश्ते के प्रति जिम्मेदारी से भरा कदम उठाना होगा। वह चाहती थी कि उसका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो, ताकि उसका आने वाला बच्चा एक अच्छे माहौल में बढ़ सके। जब उसे यह एहसास हुआ कि उसकी छोटी बहन भी वैवाहिक जीवन में संघर्ष कर रही है, तो उसने महसूस किया कि शायद उसका अनुभव अब किसी और के काम आ सकता है। बड़ी बहन ने तय किया कि वह अपनी छोटी बहन से अपनी स्थिति को साझा करेगी, ताकि उसे भी यह समझने का मौका मिले कि एक रिश्ते में खुलेपन और समझदारी कितनी अहम होती है। बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा, अगर तुम भी अपने पति से बिना डर और झिझक के अपनी भावनाओं को साझा करोगी तो वह तुम्हें समझेगा और तुम दोनों का रिश्ता और भी मजबूत होगा। छोटी बहन ने पहले तो अपनी बहन की बातों को हल्के में लिया, लेकिन फिर एक दिन उसकी जिंदगी में भी एक पल आया जिसने सब बदल दिया। उसके पति को पता चला कि वह अन्य महिलाओं में रुचि ले रहा है और अपनी पत्नी की उपेक्षा कर रहा है। जब उसने यह जाना तो उसे बहुत पछतावा हुआ। वह खुद से नाराज हुआ, क्योंकि उसे समझ में आया कि जिस प्रेम और सम्मान की उसकी पत्नी हकदार थी वह उसे कभी नहीं दे पाया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ठान लिया कि अब वह अपनी पत्नी के प्रति पूरी ईमानदारी से प्रेम और सम्मान देगा। छोटी बहन के पति ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उसने अपनी पत्नी को वह प्रेम और सम्मान देना शुरू किया जिसकी वह बहुत समय से हकदार थी। धीरे धीरे उनकी शादी में आई दूरियां मिटने लगीं और एक नया विश्वास दोनों के बीच पनपने लगा। छोटी बहन ने भी अब अपने पति से खुलकर अपनी भावनाएं साझा करनी शुरू की और इस बदलाव ने उनके रिश्ते को एक नई दिशा दी। अब वे दोनों अपने रिश्ते में पहले से कहीं अधिक जुड़ाव महसूस करने लगे थे। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि विवाह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं होता, बल्कि यह दो आत्माओं का संबंध होता है। जब पति और पत्नी के बीच ईमानदारी, समझदारी और खुलेपन की भावना होती है तो उनका रिश्ता मजबूत और सशक्त बनता है। रिश्तों में केवल बाहरी दिखावा और रूपरंग से ज्यादा अहमियत इस बात की होती है कि हम अपने साथी के साथ कितनी गहराई से जुड़ते हैं। रंग, जाति, रूपरंग से अधिक महत्वपूर्ण है कि हम अपने साथी को कैसे अपनाते हैं, उसे समझते हैं और कितनी सच्चाई और प्यार से उसे समर्थन देते हैं।
विवाह का असली सुख और स्थिरता तभी संभव होती है जब दोनों एक दूसरे के भावनात्मक और मानसिक तौर पर साथ खड़े होते हैं।